उत्सव जन्म महोत्सव है। श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भक्तों के अग्रगण्य हैं वे और हम सब भक्ति के पथिक हैं। तो एक प्रकार से हमारे पूजनीय और इष्ट के रूप में श्री हनुमान जी हैं, आइडल के रूप में, हमारे बड़े के रूप में, कि उनकी कथनी उनकी करनी को करके हम कुछ श्री रघुनाथ जी को, श्री राधा रमन जी की प्राप्ति हम कर सकें, ये भावना है। बंधुओं, आज जो स्थिति है पूरे विश्व की, इससे भी भयावह स्थिति हुई थी, जिस स्थिति को समान बनाने के लिए श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ था। मैंने पहले भी भगवत वार्ता में कहा, जो लोग रेगुलरली सुन रहे हैं शायद उनको पता हो कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों की प्रवृत्तियां, तीनों का समय आता है जब तीनों बढ़ते हैं। जब तमोगुण बढ़ने का समय आता है तो भगवान तमोगुण का भी साथ देते हैं। भगवान किसी न किसी रूप में उसका भी वर्धन करते हैं। और भगवान जब कोपायमान होते हैं, थोड़े बहुत रुष्ट होते हैं, तब तमोगुण बढ़ता ही है। लेकिन उसकी गहराई देखें तो वो तमोगुण भी नहीं लगता है, उसके अंदर भी सत्व और निर्गुणता का ही दर्शन होता है। जैसे कि अब इसको लोग समझेंगे ये तमोगुण है, जो अभी वायरस फैल रहा है, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत कुछ हम सीख रहे हैं उससे, बहुत कुछ प्राप्त भी हो रहा है हमको उससे। कई सत्व गुण की प्राप्ति भी हम लोगों को हो रही है। आज घर घर के बालक, घर घर के लोग अपने अपने घरों में रामायण का दर्शन कर रहे हैं। रामायण से सीख करके अपने परिवार में कई सारी नव चेतनाओं के साथ में बालक आगे आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हम सीख भी रहे हैं, स्वच्छ रहना, शुद्ध रहना, ये सब चीजें आदि आदि। तो श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव जब हुआ था, तब भी एक महामारी जैसी हुई थी, जिसके निवारण के लिए श्री हनुमान जी को भगवान शिव ने भेजा। और उस समय हुआ क्या था कि पूरी पृथ्वी जलशून्य हो गई थी। पूरी पृथ्वी का जल लगभग मानो सूख सा गया था। पृथ्वी का जल सूखा तो ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं में कुतूहल होने लगा कि भैया ऐसे तो पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। लोग मरने लगे, महामारी जैसे होने लगी, जल बिल्कुल नहीं बचा पृथ्वी पर। तब संहार के देवता शिव के पास जाकर के समस्त देवताओं ने प्रणाम किया और कहा, हे शिव, आप कृपा करें, आप संहार के देवता हैं। पृथ्वी पर अभी इस प्रकार से संहार का समय नहीं आया है। आप कृपा करके जो जलाशय पृथ्वी का नष्ट हुआ है, आप उसे पुनः स्थापित करें। तब भगवान शिव के 10 रुद्र प्रकट हुए। 10 रुद्रों से भगवान शिव ने कहा कि आप में से कौन सामर्थ्यवान है जो पृथ्वी के जल को पुनः वापस स्थापित कर सकता है। तब उन्हीं 10 रुद्रों में एक रुद्र ने कहा कि प्रभु, मेरे हस्त कमल में जलाशय का निवास है, मैं चाहूं तो पृथ्वी पर पुनः जल की स्थापना कर सकता हूं, लेकिन उससे नुकसान यह होगा कि मेरा पूरा अंग पिघल जाएगा। लेकिन मानव कल्याण हेतु, पृथ्वी कल्याण हेतु भगवान रुद्र के उस अंश ने अपने शरीर को पिघला करके पूरी पृथ्वी पर पुनः जल की स्थापना की। और जो पिघला हुआ शरीर उन रुद्र का था, उसी को भगवान शिव ने दिव्य दृष्टि से देखा, तो वही रुद्र श्री हनुमान जी के रूप में प्रकट हो गए। और वरदान के रूप में भगवान शिव ने उनको कहा कि तुम्हें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, तुमने पूरे विश्व की रक्षा अपने शरीर को जल स्वरूप प्रदान करके की है, मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुमको भगवान श्री राम के सुंदर भक्तगण्य बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जिस समय हनुमान जी महाराज का ये स्वरूप प्रकट हुआ, उस समय भी कुछ इसी प्रकार के पृथ्वी पर लक्षण दिख रहे थे। और अब भी पृथ्वी का कुछ वही हाल है। लोग मर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं ऐसे भयावह रोग से। तो आज हनुमान जयंती है,
आज वही दिन वापस प्रकट हुआ है जब एक महामारी को नष्ट करने के लिए भगवान श्री हनुमान के रूप में पधारे। आज भी हनुमान जी आए हैं तो हम उनको प्रणाम करते हैं। हे हनुमान जी, आप समस्त रोगों को दूर करने में सक्षम हैं। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो निरंतर हनुमान जी का नाम स्मरण करते हैं उसके सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। तो हम तो भैया बस यही कहेंगे कि पूरी पृथ्वी के रोग नष्ट हों। हनुमान जी, आप कृपा करके इस पृथ्वी को पुनः से, अभी जो बिल्कुल मानो जैसी स्तब्ध जैसी हो गई है, वो पुनः प्रारंभ हो जाए। हनुमान जी ही उसके कर्ता धर्ता बन सकते हैं। हनुमान जी के ये गुण मैंने बताए। अब हनुमान जी एक भक्त हैं और भक्त को भक्त से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज के लीला संवरण में और संपूर्ण उनके चरित्र में बहुत सारी चीजें हैं जो कि हर भक्त उससे सीख सकता है। सबसे सुंदर प्रसंग, आजकल हम लोग रामायण देख रहे हैं तो रामायण में हनुमान जी का दर्शन प्रथम बार शायद परसों के सत्र में हुआ, जब भगवान किष्किंधा आते हैं, सीता जी की खोज करते हुए सुग्रीव के पास पहुंचते हैं। तो सुग्रीव के पास पहुंचने से पहले श्री हनुमान जी का दर्शन होता है। हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं और श्री राम लक्ष्मण की परीक्षा लेते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। राम जी तो अपना संपूर्ण परिचय बता देते हैं, लेकिन जब प्रभु श्री राम हनुमान जी से परिचय पूछते हैं तो हनुमान जी जो अपना परिचय बताते हैं, श्री वाल्मीकि जी की वाणी में सुनने में वो आनंद आ जाता है। बाय चांस कल को भगवान मुझे मिल जाए, श्री राधारमण जी मेरे सामने प्रकट हो जाए और मेरा परिचय पूछें तुम कौन हो, तो मैं क्या ये कहूंगा कि मैं इंद्रेश हूँ, भागवत का वक्ता हूँ और आपके थोड़े बहुत कथा भगवत चिंतन आदि करता हूँ। परिचय कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा श्री हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम को दे रहे हैं। राम जी ने पूछा क्या परिचय है आपका? श्री हनुमान जी परिचय के रूप में कह रहे हैं, देह बुद्ध्या तु दासो हम, जीव बुद्ध्या त्वदंसका, आत्म बुद्ध्या त्ववेमाहम्, इति में निश्चिता मति। हनुमान जी का ये परिचय बहुत सुंदर है। भगवान परिचय सुनकर के ही भक्त के गले लग जाएं, ऐसा परिचय होना चाहिए। हनुमान जी से पूछा कि आप कौन हो, तो हनुमान जी उत्तर के रूप में कह रहे हैं, प्रभु यदि आप मुझे देह से मेरा परिचय ले रहे हो, मेरे देह से पूछ रहे हो कि ये देह कौन है, तो देह दृष्टया तु दासो हम। देह से यदि आप पूछ रहे हो कि तुम कौन हो, तो मेरा देह तो उत्तर में कह रहा है कि ये आपका दास है, देह आपका दास है। यदि आप मेरे भीतर विराजी हुई जीवात्मा से पूछ रहे हो कि वो कौन है, जो जीव दृष्टया त्वदंसका, यदि मेरे भीतर विराजमान आप आत्मा से पूछ रहे हो कि उसका परिचय क्या है, तो वो आपका अंश है, वो आत्मा है, आप परमात्मा हो। देह आपका दास है, आत्मा आपकी अंश है। और मेरी बुद्धि से यदि आप पूछते हो कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो त्वमेवाहम्, जो आप हो वही मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, जो आप हो वही मैं हूं। इति में निश्चिता मति, ये मेरी मति कहती है। ऐसा परिचय दिया हनुमान जी ने कि प्रभु श्री राम अपने आप को रोक ही नहीं सकते। भक्त में यही एक गुण होना चाहिए कि वो माया को और ब्रह्म को भिन्न समझे, शरीर को और आत्मा को भिन्न समझे। और हनुमान जी ने वही निश्चित अपना परिचय दिया है। मैं देह दृष्टि से आपका दास हूं, आत्म दृष्टि से आपका अंश हूं, और बुद्धि दृष्टि से जो आप हो वही मैं हूं।
मुझ में और भगवान में कोई अंतर तो है नहीं, मैं और भगवान एक ही तो हैं, यही बात मेरी बुद्धि कहती है। ऐसा उत्तर दिया हनुमान जी महाराज ने। तो वे हमारे अग्रगण्य हैं, वे हमारे स्वामी स्वरूप हैं। भक्त के भगवान यदि प्रश्न करें भक्त से, तो प्रश्न के उत्तर के रूप में उत्तर ऐसे होने चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएं। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में भक्त और भगवान की वार्तालाप में जो भक्त के उत्तर होते हैं, भगवान उसी से रीझते हैं, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। ध्रुव जी महाराज से भगवान कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो ध्रुव जी महाराज क्या कहते हैं कि प्रभु यदि मुझे आप देना ही चाहते हो तो भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम ममलाश नायाम। प्रभु यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो एक कृपा कर दीजिए कि मेरा आपकी कथा सुनाने वाले कथाकारों में मेरी आसक्ति हो जाए, उनमें मैं आसक्त हो जाऊं, उनकी कथा श्रवण करके मैं अपने आप को आनंदित अनुभव करूं। मतलब भगवान को छोड़ करके भगवान की कथा मांगी। उसके पीछे कारण क्या है? श्रीमद् भागवत स्वयं एक फल है। फल से दो ही चीज मांग सकते हो, या तो रस मांग लो या फिर बीज मांग लो। अब आपकी बुद्धि विवेकता होनी चाहिए कि आप क्या मांगना चाहते हो। आप रस मांगना चाहते हो कि बीज मांगना चाहते हो? रस क्या है? रस है स्वयं श्री कृष्ण, रसो वैशः, कृष्ण ही रस है। और बीज क्या है? अनंत रसों वाले फल की प्राप्ति कराने वाले वृक्ष को प्रकट करने का साधन बीज। श्रेष्ठ व्यक्ति रस की इच्छा नहीं करेगा, श्रेष्ठ व्यक्ति बीज की इच्छा करेगा। बोले कि मैं रस ले लूंगा तो अभी रस मिल जाएगा, लेकिन बीज ले लूंगा तो बीज में थोड़ा परिश्रम तो लगेगा, लेकिन पुनः एक वृक्ष उत्पन्न होगा, वृक्ष में फल उत्पन्न होंगे, एक नहीं अनेक फल उत्पन्न होंगे, और उन फलों से रस भी मिलेगा और पेड़ उगाने के लिए बीज भी मिल जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत फल है, उस फल से रस और बीज दो ही प्राप्त होते हैं। अब आपको क्या चाहिए? बीज मांगो। ध्रुव जी महाराज ने बीज मांगा, रस नहीं मांगा, भगवान को छोड़ दिया। बोले आप रहने दो, मुझे आपकी कथा रूपी बीज मिल जाए ताकि मैं उससे आपको पाने की और अभिलाषा, उत्कंठा रख सकूं। ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। वृत्रासुर भगवान की स्तुति गाता है, और स्तुति गाते हुए भगवान से क्या कहता है कि प्रभु मैं आपकी स्तुति गा रहा हूं, इसके बदले ये मत सोचना कि स्तुति गाने के बदले मेरे भीतर कोई इच्छा होगी। मैं कुछ नहीं चाहता आपसे। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि अपुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर कहता है ना ही मुझे इंद्र की पदवी चाहिए, ना ही मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए, ना ही मुझे रसातल का राजा बनना है, ना ही मुझे पृथ्वी का राजा बनना है। भगवान बोले तो फिर तुझे चाहिए क्या? तू स्तुति क्यों गा रहा है? बोले ऐसी कृपा कर दो, समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, आपका विरह मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, संयोग में प्रियतम सामने होता है, लेकिन वियोग में रोम रोम में होता है, चिंतन में होता है, मन में होता है। वृत्रासुर ने भगवान से कहा कि मेरे पर ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आपका वियोग हो जाए, विरह हो जाए। आपको पाने की इच्छा नहीं है, आपको पाने, आप ना मिलते हो उस समय आपको पाने की इच्छा में जो तड़फन है, उस तड़फन की इच्छा है मेरी, विरह की इच्छा है। भगवान बोले तो कैसा विरह चाहते हो? तब वृत्रासुर कहते हैं अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितं विषन्ना
मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। कैसा विरह चाहता हूं? 3 प्रकार के विरह बताए वृत्रासुर ने। पहला विरह अजात पक्षी, जिस पक्षी के पंख नहीं है, उड़ नहीं सकता, ऐसा पक्षी अपने घोंसले में बैठा बैठा चिंतन करता रहता है कि मेरी मां कब आएगी, मुझे दाना कब खिलाएगी, मेरा पेट कब भरेगी। तो जिस प्रकार से अपनी मां की इच्छा में वो पक्षी तड़पता है, ऐसे मैं आपकी इच्छा में तड़पना चाहता हूं। भगवान बोले उस पक्षी के पंख निकल आते हैं, अपनी मां को छोड़ के भाग जाता है, तू भी ऐसा ही करेगा? तो बोला दूसरी बात सुन लो। बोले क्या? स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुदार्था। जिस प्रकार गौ माता के स्तन को पीने की भावना से बछड़ा व्याकुल होता है, ऐसे ही मैं आपके रस को पीने की भावना से व्याकुल होना चाहता हूं, आपके दर्शन करने की भावना से व्याकुल होना चाहता हूं। भगवान बोले इसका मतलब बछड़े को जब दूध मिल जाता है, उसका पेट भर जाता है, तो वो अपनी मां को देखता भी नहीं है कि वो कहां है। तू भी ऐसे ही करेगा? मैं तुझे मिल जाऊंगा, तुझे परिपूर्णता प्राप्त हो जाएगी, तू मुझे छोड़ देगा। तब अंत तो गत्वा कहता है नहीं नहीं प्रभु, एक और बात सुन लो। प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाः मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम। प्रियतम के अनंत दिनों की विदेश यात्रा पर जाने पर उसकी प्रियतमा दिन रात चिंतन करती रहती है, कब आएंगे मेरे पतिदेव, कब आएंगे मेरे पतिदेव, कब मिलन होगा, वो ठीक तो होंगे ना, वो कहीं व्याकुल तो नहीं होंगे ना, वो खा तो रहे होंगे ना, वो स्वस्थ तो होंगे ना। आज का युग तो नहीं पता मुझे आजकल माताएं कैसे स्मरण करती हैं विदेश गए पति का, लेकिन प्राचीन काल के जो हमने पढ़े हैं शास्त्र आदि उनमें कि विदेश जाने वाले पति से कोई वार्तालाप तो हो नहीं पाती थी, फोन आदि की सुविधा तो थी नहीं, तो माताएं व्रत करती थी रोज। जैसे करवा चौथ पे एक दिन व्रत रखती हैं ताकि पति की उम्र बढ़े, ऐसे ही पूर्व वर्षों में पति के विदेश जाने पर माताएं व्रत रखती थी और कुछ नहीं खाती थी। क्यों? ताकि हमारे पतिदेव सही सलामत वापस आ जाएं। तो जिस प्रकार अपनी प्रियतम से मिलने की इच्छा में उसकी प्रियतमा तड़पती है प्रभु, ऐसे ही मैं आपसे मिलने के लिए तड़पना चाहता हूं। इस भाव को जब प्रस्तुत किया तब भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो संभाषण, भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, राधारमण जी मिल जाए, बिहारी जी मिल जाए, राधा वल्लभ जी मिल जाए, मिल तो जाएंगे, लेकिन मिलने के बाद वो हमेशा के लिए आपके हो जाएं, उसके लिए भी तो तैयारी रखो। उनसे वार्तालाप कैसे करोगे? उनके सामने बोलोगे क्या? वे कुछ प्रश्न करेंगे, उनके उत्तर कैसे होने चाहिए? ये सब कुछ हमको श्रीमद् भागवत और ये भगवत वार्ताएं सिखाती हैं कि भगवान यदि कभी प्रकट हो जाएं, हमारे प्रियतम कभी हमारे सामने श्याम सुंदर खड़े हो जाएं, तो उनको देख करके हम उनसे क्या बात करेंगे, उनसे क्या संभाषण करेंगे, वो विशेष है। और उसी के लिए ये सब भगवत वार्ताएं आदि हैं। तो श्री हनुमान जी के इस विषय को सुन करके जब मैंने पहली बार पढ़ा तो बहुत आनंद आया। हनुमान जी का जो परिचय देने का तरीका था वो बहुत ही मंगल था। ऐसे श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति
मारुति नंदन। ऐसे हम वक्ताओं के तो एक प्रकार से विशिष्टतम श्रोता, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी की इच्छा ही ये है, जहाँ कहीं भी कथाओं में पहुंच जाऊं तो हो ना हो व्यासों को एक सौभाग्य है, सामने कितनी भी भीड़ बैठी हो, लेकिन भीड़ बैठने से सुख नहीं है, भीड़ में सुनने वाले कितने हैं वो जरूरी है। और उन सुनने वालों में हनुमान जी जरूर आते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने ये वरदान मांगा है श्री राम से। ऐसे प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया श्री हनुमान जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं और उनका आह्वान करते हैं कि वे अपनी भक्ति के कुछ गुण, कुछ लक्षण मुझे और आपको, हम सबको प्रदान करें, ताकि कभी हमको भी श्री रघुनाथ जी के, श्री राधा रमण जी के ऐसे ही देखत रहूं तो मैं जन्म सफल कर मानूं। कम से कम एक बार तो एक झलक उनकी दिख जाए, ऐसी कृपा श्री हनुमान जी हम पर करें। तुलसीदास जी पर भी हनुमान जी ने ही कृपा की, तब तुलसीदास जी को दर्शन हुए, ऐसी हम पर भी कृपा करें। इसी भावना से आज की भगवत वार्ता को मैं विराम देता हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अगली भगवत वार्ता में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने ही घरों में व्यस्त रहिए। जय श्री कृष्ण।